नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो आधुनिक दुनिया के सबसे ताकतवर और असरदार फाइनेंशियल सिस्टम की बुनियाद है। 1974 में एक सीक्रेट डील हुई थी जिसने वैश्विक अर्थतंत्र की नींव रखी, जिसे हम आज पेट्रोडॉलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस कहानी में जियोपॉलिटिक्स है, आर्थिक संकट है और एक ऐसी करेंसी का राज छिपा है जिसने पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। और हाँ, बिना देरी किए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसानी से समझना पसंद है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। तो चलिए सीधे इस $3 ट्रिलियन के विशाल आंकड़े से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, 2025 में दुनिया भर का ऑयल मार्केट इतना बड़ा है। ये एक बेहद बड़ा अमाउंट है। लेकिन इस आंकड़े की सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि ये कितना बड़ा है। हैरानी की बात तो ये है कि इस पूरे अमाउंट का लेन देन लगभग पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक करेंसी में होता है। आखिर ये मैजिक हुआ कैसे? ये समझने के लिए हमें कुछ दशक पीछे जाना होगा, उस दौर में जब ये आर्थिक ढांचा एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। पहला हिस्सा है क्लोजिंग द गोल्ड विंडो। ये वो वक्त था जब दुनिया का आर्थिक पहिया एकदम से अटक गया था और पैसे के काम करने का पूरा तरीका हमेशा के लिए बदल गया। अगस्त 1971 की बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने टीवी पर आकर उन शब्दों में कुछ ऐसा कहा जिसने सब बदल दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अब डॉलर के बदले सोना यानी गोल्ड नहीं मिलेगा। असल में ब्रिटेन वुड सिस्टम के तहत किसी भी देश को अपने डॉलर के बदले अमेरिका से सोना मांगने का अधिकार था। लेकिन दिक्कत कहाँ आई? अमेरिका युद्ध और दूसरे खर्चों के लिए अपने पास मौजूद सोने के भंडार से कहीं ज्यादा डॉलर छाप रहा था। जब देशों ने अपना सोना वापस मांगना शुरू किया तो निक्सन को मजबूरन ये गोल्ड विंडो बंद करनी पड़ी। डॉलर का भरोसा अब सोने पर नहीं बचा था। अब इस टाइमलाइन को देखिए कि हालात कैसे बिगड़े। सोने का बैकअप खत्म हुआ तो डॉलर डगमगाने लगा। फिर 1973 में यौम किपुर युद्ध हुआ जिसमें अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया। इसके गुस्से में अरब ऑयल उत्पादकों ने यानी ओपेक ने अमेरिका का तेल पानी बंद कर दिया, एक एम्बार्गो लगा दिया। नतीजा क्या हुआ? तेल के दाम $3 से उछलकर सीधे $12 प्रति बैरल तक पहुंच गए। गैस स्टेशन पर लंबी लाइनें लग गईं। एक तरफ करेंसी के पीछे कोई सोना नहीं, दूसरी तरफ महंगाई और तेल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थे। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, बर्थ ऑफ द पेट्रोडॉलर। उस मुश्किल वक्त में अमेरिका को एक नए प्लान की सख्त जरूरत थी। एक ऐसी चीज चाहिए थी जो पूरी दुनिया की मजबूरी हो और डॉलर को गिरने से बचा सके। तो एक बेहद ही हाई स्टेक्स मास्टर स्ट्रोक खेला गया। हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान में एक सीक्रेट डील की। डील बहुत ही सिंपल पर ताकतवर थी। एक तरफ अमेरिका सऊदी अरेबिया को सैन्य सुरक्षा, हथियार और उनके ऑयल फील्ड्स को बचाने का वादा देगा और उसके बदले में सऊदी अरेबिया क्या देगा? वो अपना तेल सिर्फ और सिर्फ US डॉलर में बेचेगा और जो एक्स्ट्रा पैसा कमाएगा उसे वापस US ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देगा। बस 1974 की इस एक डील ने तेल की जरूरत को सीधे US डॉलर के साथ जोड़ दिया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द रिसाइकलिंग लूप। पेट्रोडॉलर सिस्टम बंद तो गया, पर ये इंजन घूमता कैसे है? चलिए इसका कवर खोलकर इसकी वर्किंग देखते हैं। इसका मैकेनिज्म सच में बहुत क्लेवर है। ये 3 कदम देखिए। पहला, तेल सिर्फ डॉलर में बिकता है, मतलब दुनिया के हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए ही चाहिए। दूसरा, तेल बेचने वाले देशों के पास डॉलर का पहाड़ लग जाता है और वो इस एक्स्ट्रा पैसे को वापस अमेरिकन बैंकों और ट्रेजरी बॉन्ड्स में पार्क कर देते हैं। और तीसरा, अमेरिका इसी रिसाइकल्ड पैसे का इस्तेमाल अपनी सरकार और मिलिट्री को चलाने के लिए करता है। यानी बिना अपना तेल बेचे अमेरिका ने डॉलर की एक ऐसी ग्लोबल डिमांड बना दी जो कभी रुकती ही नहीं। इस एंडलेस डिमांड ने एक ऐसी स्थिति बना दी जिसे अर्थशास्त्री एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका सस्ते दर पे उधार ले सकता है, बड़े घाटे आराम से झेल सकता है और अपनी महंगाई दूसरों पर थोप सकता है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया को उसकी करेंसी चाहिए ही चाहिए। 1980 के दशक तक आते आते दुनिया के ग्लोबल रिजर्व्स में डॉलर का हिस्सा 70% से ऊपर निकल गया। ये एक मैसिव ढाल बन गया अमेरिकन इकोनॉमी के लिए। चौथा सेक्शन, द अल्टीमेट फाइनेंशियल वेपन। अब इकोनॉमिक्स से थोड़ा जियोपॉलिटिक्स की तरफ आते हैं, क्योंकि ये डोमिनेशन सिर्फ पैसे तक नहीं रुका, ये एक हथियार बन गया। देखिए, डॉलर अब सिर्फ नोट नहीं रहा, ये एक बुनियादी ढांचा बन चुका है। एक तरह से ये ग्लोबल ट्रेड का इंटरनेट है। अगर किसी को इस सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाए तो इसका मतलब सिर्फ एक करेंसी खोना नहीं है, बल्कि पूरे वैश्विक आर्थिक ग्रिड से कट जाना है। इसी पावर ने डॉलर को प्रतिबंधों यानी सैंक्शंस का एक बेहद खतरनाक हथियार बना दिया। किसी भी देश की इकोनॉमी को स्विच ऑफ करना अचानक से बहुत आसान हो गया। पांचवा हिस्सा, द हिस्टोरिकल चैलेंजर्स। जब कोई सिस्टम इतना पावर में होता है तो उससे टकराना आसान नहीं होता। इतिहास में कुछ नेताओं ने अपने तेल को इस फाइनेंशियल ग्रिड से अलग करने की कोशिश जरूर की। आइए देखते हैं उनका क्या हुआ। इस डेटा पर एक नजर डालिए। यहाँ एक पैटर्न दिखता है। इराक में सद्दाम हुसैन ने तेल को डॉलर की जगह यूरो में बेचने का आइडिया दिया और 2003 में वहां आक्रमण हो गया। लिबिया में मुअम्मर गद्दाफी ने गोल्ड डिनार नाम की करेंसी लाने का प्लान बनाया। 2011 में नाटो का इंटरवेंशन हुआ। वेनेजुएला में निकोलस मदुरो ने पेट्रो क्रिप्टो का प्रयोग किया। नतीजा, कड़े सैंक्शंस और 2026 में मिलिट्री कैप्चर। इन सभी लीडर्स ने पेट्रोडॉलर के ऑल्टरनेटिव पेश किए थे और इन सबों के बाद उन्हें बड़े हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ थोड़ा ठहरकर निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है। यहाँ डॉलर को चुनौती देने का एक पैटर्न जरूर दिख रहा है, पर ये कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ और सिर्फ करेंसी के बारे में नहीं थे। इनके पीछे हथियारों की चिंताएं, नशीली दवाओं की तस्करी, रीजनल पॉलिटिक्स और मानवीय अधिकारों का एक बेहद जटिल जाल था। ये किसी एक मुद्दे का नतीजा नहीं थे, बल्कि कई गंभीर चीजों का मिश्रण थे। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, 1000 स्मॉल कट्स। इतिहास को छोड़कर आज की बात करते हैं। क्या इस अभेद्य किले में आज दरारें आ रही हैं? चलिए देखते हैं। 2022 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिला दिया। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद लगभग $300 बिलियन के रशियन रिजर्व्स को अचानक फ्रीज कर दिया गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसने दुनिया भर के देशों के दिलों में एक डर बिठा दिया कि भाई, तुम्हारी डॉलर बचत तभी तक तुम्हारी है जब तक अमेरिका तुमसे खुश है। इस एक झटके ने पूरे आर्थिक दृश्य को एक नया मोड़ दे दिया।
और इस डर का असर डी डॉलराइजेशन के रूप में सामने आ रहा है। देश अब चुपचाप डॉलर से दूरी बना रहे हैं। चीन ने अपने यूएस ट्रेजरीज बेचकर लगभग 600 बिलियन कर दिए हैं। रूस और चीन आपस में रूबल और युआन में ट्रेड कर रहे हैं। ब्राजील और चीन अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड सेटल कर रहे हैं। और सिर्फ 2024 की बात करें तो दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर 1000 टन से ज्यादा सोना खरीद लिया है। ये इशारा बिल्कुल साफ है। आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। इस चार्ट को देखिए। 2001 में ग्लोबल रिजर्व्स में यूएस डॉलर का हिस्सा 72% था। आज ये गिरकर 58% से भी नीचे आ चुका है। ये धीमा जरूर है, पर इस आंकड़े का ट्रेंड साफ बता रहा है कि पिछले 2 दशकों में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पक्के तौर पर बदल रहा है। और बात सिर्फ इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स की नहीं है, टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रही है। 2025 के आंकड़े बताते हैं कि ग्लोबली बिकने वाली हर 4 कार में से 1 कार इलेक्ट्रिक है। सिंपल सी बात है, अगर तेल की डिमांड ही कम होगी तो उस तेल को खरीदने के लिए डॉलर की डिमांड भी अपने आप कम हो जाएगी। ये फंडामेंटल डिमांड को जड़ से हिला रहा है। इन सब के बावजूद एक चीज क्लियर कर दूं, ये मशीन अभी बंद नहीं हुई है। आज भी दुनिया के 88% फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में डॉलर का ही बोलबाला है। कोई एक सिंगल करेंसी नहीं है जो आज इसको हरा दे। मगर पिछले 50 सालों में पहली बार डॉलर का सामना किसी एक विशाल दुश्मन से नहीं, बल्कि हजारों छोटे विकल्पों और यूनाइटेड फ्रंट से हो रहा है, जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक प्रोवोक करने वाले सवाल पर गौर जरूर कीजिए। दुनिया के सबसे ताकतवर आर्थिक साम्राज्य का आखिर क्या होगा जब उसके प्रमुख इंजन को फ्यूल की जरूरत ही ना बचे? ये आने वाले वक्त का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है, जिसे हम रोजाना अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं। आज के इस डीप डाइव के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इन स्लाइड्स के जरिए ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम ऐसे ही एंगेजिंग टॉपिक्स को डिकोड करते रहें। धन्यवाद।